हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी, हेल्दी और झटपट बन जाने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी वेजिटेबल पोहा। पोहा बनाते वक्त हम हमेशा यही सोचते हैं कि पोहे टूटे नहीं, खिले खिले बने, ड्राई ना हो, कि गले में चिपके और एकदम मॉइस्ट हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए बनाते हैं वेजिटेबल पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है, जिसे हम फ्लैट एंड राइस भी कहते हैं। पोहा बनाने के लिए आप मोटे वाले पोहे लें, पतले वाले नहीं। पतले वाले पोहे चिरवड़ा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोहे बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है पोहे को धोना। पोहे को धोने के लिए एक छन्नी में पोहे को डाल लें, इसके नीचे एक बाउल रख लें। अब ऊपर से पानी डालकर इसे अच्छे से धो लें, ताकि पोहे का सारा स्टार्च और मिट्टी निकल जाए। कभी भी पोहे को पानी में भिगो कर ना रखें, इससे पोहे पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पोहे इकट्ठे हो जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। अब छन्नी को किसी दूसरे खाली बाउल पर रख दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और पोहे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम पोहे के लिए अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दूँगी। अब इसमें 3 टेबलस्पून कच्ची मूँगफली डाल दूँगी। मूँगफली का टेस्ट पोहे में बहुत बढ़िया आता है। अब मीडियम फ्लेम पर मूँगफली को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, ताकि मूँगफली का कच्चापन दूर हो जाए। मूँगफली को फ्राई होते थोड़ी देर हो गई है। अब इसमें थोड़े से बादाम और काजू डाल दूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पोहे में ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। मूँगफली और काजू और बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल के और डाल दूँगी। अब इसमें हाफ़ टेबलस्पून राई डाल दूँगी। राई की जगह आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून जीरा डाल दूँगी। राई और जीरे को थोड़ी देर चटकने देंगे। अब इसमें थोड़े से फ्रेश कड़ी पत्ते डाल दूँगी। इसे एक बार हिला लेंगे। कड़ी पत्ते में पानी होता है, ऑयल में डालने से ऑयल थोड़ा सा चटकता है, इसलिए आप ध्यान से काम करें। अब इसमें हाफ़ टेबलस्पून ग्रेट की हुई अदरक डाल दूँगी। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च डाल दूँगी और इसे भी हिला लेंगे। अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जैसे हाफ़ कटोरी बारीक कटे प्याज, हाफ़ कटोरी बारीक कटी गाजर, 1/4 कटोरी बारीक कटी बीन्स, हाफ़ कटोरी फ्रोजन मटर। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो मटर को 2 मिनट पहले बॉईल कर लें, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक बॉईल किया आलू, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सभी सब्जियों को ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी क्रंची हो जाए। सब्जियां आप अपने मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप गोभी ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, या फिर पोहे में पनीर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शिमला मिर्च डालना भूल गई थी। 1/4 कटोरी शिमला मिर्च डाल रही हूँ। सब्जियां आप अपने मनपसंद की और मौसम के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक डाल दूँगी। नमक को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। हमें सब्जियों को पूरा पकाना नहीं, बल्कि हल्की हल्की क्रंची रखना है। अब सब्जियों को 2 मिनट ढककर पका लेंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं। अब सब्जियों को देख लेते हैं। सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, पर ये पूरी तरह नहीं गली। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे। मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, इसलिए लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। हाफ़ टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाल दूँगी। आप सोच रहे होंगे पोहे में चीनी कौन डालता है, लगता है गीता का दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन सच में चीनी डालने से पोहे का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए आप थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। अब इसमें और मसाले नहीं डालेंगे। पोहे में सूखे मसाले और गरम मसाले कम डालते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें पोहे डाल देंगे। भीगने के बाद पोहे थोड़े से फूल गए हैं और खिले खिले हैं। अब पोहे और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त पलटे को हल्के हाथ से चलाएं, वरना पोहे के टूटने का डर रहता है। बस हल्के हाथ से पोहे को सब्जियों के साथ मिक्स करें। हमारे भारत देश में पोहा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहीं पर कांदा पोहा, कहीं पर बटाटा पोहा और कहीं पर इंदौरी पोहा बनाया जाता है। पोहे को आप किसी भी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल दूंगी। इससे पोहे में बहुत बढ़िया खट्टा फ्लेवर आता है और पोहे टेस्टी बनते हैं। अब इसमें फ्राई की हुई मूंगफली और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल दूंगी
और अब इन सबको पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पोहे को करीब 1 मिनट स्लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे, ताकि पोहे में अगर कोई थोड़ी सी कसर रह गई है तो वो दूर हो जाए और पोहे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है, अब पोहे को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पोहे एकदम खिले खिले बने हैं, ये आपस में चिपके हुए नहीं हैं, हर दाना खिला खिला बना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पोहे को प्लेट में सर्व कर लेंगे। पोहे काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें बहुत सारी वेजीज होती हैं और इसे बनाने में बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है, इससे पेट भरा भरा रहता है और भूख भी जल्दी नहीं लगती। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, इस रेसिपी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पोहे कितने खिले खिले बने हैं और एकदम मॉइस्ट हैं। जितने ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, उतने ही खाने में ये टेस्टी हैं। तो आप पोहे को सुबह ब्रेकफास्ट में या रात को डिनर में बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।